भागवतमृतम प्रथम खंड 6 अध्याय हमारा चल रहा है। प्रसंग है द्वारका का। उद्धव जी ने जब ब्रजवासियों की महिमा का गान किया तो रोहिणी देवी उन्हें कुछ किस्म के बड़े प्रणय रोष मतलब कुछ प्रेम को गुस्सा आया। अब तो वो वहां वर्णन कर रही हैं कल कह रही थी मोहिता कृष्णस्य मंगलम मंगलम तत्र तत्र ही इच्छन्ति सर्वदा स्वयं न पृच्छन्ते करिचित्। जो कहा रहेगा क्या बता रहे हैं यहाँ पर? मोहितायु कृष्णस्य मोहितायु बता रहे ब्रजवासी भोले भाले ब्रजवासी कुछ मोहित हो गए थे। मोहित नहीं हुए थे, मोहित से हो गए थे। एक मोहित होना होता है, मोहित करना होता है। दोनों में क्या अंतर है? मोहित होना, मोहित करना। क्या तुम मोहित होते हो या तुमको मोहित करता है? दोनों में क्या अंतर है? और तो वो करना जिसे हम मोहित करते एकदम मोहित होना हम स्वाभाविक किसी भी आकृष्ट हो गए। मोहित करना वो हम लोग जादू करे, टोटका करे, कोई हथकंडे अपनाए, उसे कहते मोहित करना। मोहित होना अच्छी बात है क्योंकि उसको अच्छे गुण होते हैं तो मुग्ध हो जाते उसके प्रति। परंतु हम लोग मोहित होना नहीं चाहते हैं। कोई व्यक्ति हम पर कोई हथकंडे अपना करके, छल कपट करके, अपने कुछ भाव दिखा करके या मंत्र आदि करके मुग्ध, उसे कहते हैं मोहित करना। जैसे मल तो मल हुआ, हम मोहित हुए नहीं है, मोहित से हुए। तो ये श्लोक ये कि मोहिता इव, ब्रजवासी मोहित हुए नहीं थे। ब्रजवासी मोहित हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि त्वर कृष्ण में है क्या, तो मोहित हो जाएंगे वो। जब कह रहे हैं मोहित इव, जादूगर अपने जादू के द्वारा किसी को मोहित कर देता है। उसी प्रकार से तुम्हारे प्रभु ने कुछ अपनी माया फैलाई और माया फैला करके उन ब्रजवासियों को मोहित कर दिया। तो मोहित नहीं हुए थे। और देखो आश्चर्य है, मोहित से होकर के भी कृष्णस्य मंगलम तत्र तत्र ही छन्ति सर्वदा। और कृष्ण के द्वारा मोहित किए जाने के कारण तत्र तत्र सब समय कृष्ण से मंगलम इच्छन्ति, हम जब कृष्ण का मंगल ही चाहते थे। स्वयं न पश्यन्ते, अपनी कोई इच्छा, अपने कोई स्वार्थ ही नहीं था। अपने कल्याण की अपेक्षा करते नहीं करते। हमारा कल्याण हो, कैसे कल्याण हो, चिंता ही नहीं करते थे। कल्याण हो तो किसका? कृष्ण कल्याण। कभी अपने मंगल की कामना नहीं करते, चेष्टा ही नहीं करते थे। जब भी विपत्तियां पड़ी उन्होंने कृष्ण को बचाने की चेष्टा की, अपने बचाने की चेष्टा नहीं की। तो ये भी नहीं सोचा ये हमारी विपत्तियां इसी कारण पड़ रही हैं, ये भी नहीं सोचा। स्वभाव स्वदेनेव यदि किंचित सर्वमात्मन आशुकल्प उपकल्पयन्ते स्म नंद सुनो सुखाय तत्। स्वभाव सहदेनेव यद किंचित सर्वम आत्मन अश्च उपकल्पयन्ते स्म नंद सुनो सुखाय तत्। बता रहे यहां पर जो ब्रजवासी थे स्वभाव सहदेन, उन ब्रजवासियों ने स्वाभाविक सौहृद भाव से यदि किंचित सर्वात्मा, अपना सब कुछ, यद किंचित अपना सब कुछ उपकल्पयन्ते स्म नंद सुनो। नंद तुम्हारे प्रभु नंद नंदन हैं, उस पर अपना सब कुछ अर्पित समर्पण कर दिया था।
सुखाय तत्, क्यों? नंद सुनो सुखाया। नंदन जो नंदनंद वाले प्रभु हैं, उनके सुख के लिए सब कुछ या किंचित मतलब होता है जो कुछ भी था, तन कहो, मन कहो, धन कहो, शरीर कहो, सब अर्पित कर दिया था। ठीक है, मैं कह रोहिणी देवी को और भी कह रही हैं। ब्रजवासियों ने स्वाभाविक सूर्य, स्वाभाविक किसे कहते हैं? स्वाभाविक, जहां की बुद्धि का उपयोग नहीं है। माँ अपने बच्चे प्रेम करती है और स्वाभाविक प्रेम होता है। उसकी बहन उसको अपना बच्चा दे गई, मैं 2 दिन में लौटूंगी, थोड़ा बच्चे को देख लेना। बच्चे से प्रेम करती है वो, उसके बच्चे प्रेम करते, बल्कि अपने बच्चे से बढ़कर करती है। अपने बच्चे से बढ़कर प्रेम करती है, बच्चे को खिलाती है, पिलाती, लाड़ प्यार करती है, परंतु स्वाभाविक नहीं होता। लगेगा जैसे उसे भी प्रेम कर रही है। एक आम था, दोनों बच्चे लड़े, तो आम किसको देगी? वो बहन बच्चे को दे देगी। दोनों लड़े झगड़े, थप्पड़ किसको मारेगी? अपने है ना, उसी बच्चे नहीं मारेगी। अब कोई व्यक्ति सोचेगा देखो उससे प्रेम करती है, अब इसे प्रेम नहीं करती है, परंतु यहाँ पर क्या है? स्वाभाविक प्रेम है। वो लाख प्रेम करे उससे, जैसे कह रहे हैं तो ब्रजवासु प्रेम कहते हैं स्वाभाविक सौहृद, स्वस्थ भाव स्वभाव। स्वभाव सुधार क्या होता है? स्वस्थ भाव, स्वस्थ माने अपना भाव, जो उनका अपना भाव है। वो जैसे माँ का बच्चे बढ़ती अपना भाव है ना। तो कह रहे हैं उन्होंने स्वाभाविक सौहृद भाव से सब कुछ समर्पित, कृष्ण के सुख के लिए समर्पित कर दिया था। वे लोग कृष्ण के लिए सब कुछ करते थे, जो कुछ भी करते कृष्ण के लिए करते थे। अपने की स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं करते थे। हमें कुछ स्वार्थ पूरा हो जाए, हमारा कुछ अच्छा हो जाए, नहीं करते थे। यहां तक कि तुम्हारे प्रभु को क्या मानते थे? नंदन ही मानते थे। और स्वीकार ही नहीं कि वो उनको ये विश्वास ही नहीं होता था कि कृष्ण देव के नंदन भी हो सकते हैं या भगवान भी हो सकते हैं। क्या मानते थे? नंदन ही समझते थे, परमेश्वर नहीं समझते थे। तुम्हारे प्रभु ने बहुत सारी चेष्टाएं की अपने को परमेश्वर दिखाने के लिए, नहीं माना उन्होंने। और जदुनंदन भी नहीं मानते थे, मतलब देवकी नंदन नहीं मानते थे। इसलिए यहां पर बता कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का भाव कैसे? स्वाभाविक प्रेम था, स्वाभाविक प्रेम। इसीलिए जब प्रेम स्वाभाविक हो तो आचरण कैसा होगा? यदि हमारा किसी प्रेम स्वाभाविक है तो आचरण कैसा होता? स्वाभाविक होगा। क्योंकि सारा खेल किसका है? भाव का। यदि हमारे हृदय में कपट छिपा हुआ है, आचरण भी कपट ही होगा, छिपा नहीं पाओगे। हृदय में यदि किसी प्रति प्रेम छिपा हुआ है तो आचरण भी वैसे होगा। क्योंकि हृदय में कपट था नहीं, स्वाभाविक प्रेम था, इसलिए सब कुछ अर्पण कर दिया। तादानीमपि मनि नामिषाम किंचित तत्प्रभुना कृतम इदानीम साधित स्वार्थो यत् चक्रेयम क्व वच्मि तत्। बता रहे हैं यहाँ पे तदानीम अपनी नाम किंचित प्रकृतम। तदानीम लोग तब जब तुम्हारे प्रभु ब्रज में रह रहे थे। क्यों रह रहे थे? साधित स्वार्थो, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तुम्हारे प्रभु ब्रज में रह रहे थे। उस समय भी किंचित तत्प्रभुना कीर्तम न, जब तुम्हारे प्रभु ब्रज में रह रहे थे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, तब भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इदानीम साधित स्वार्थो, अब जब उनको स्वार्थ सिद्ध हो ही गया, अयम को वच्मि तत्, जब हमारे को स्वार्थ होता है ना तो हम कुछ करते हैं, स्वार्थ पूरा फिर क्यों करेंगे? जब वहां रह रहे थे कृष्ण वहां रह रहे थे स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, तो तभी उन्होंने कुछ नहीं किया। इदानीम अब जो स्वार्थ सिद्ध हो गया,
यत चक्र है, तो अब वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर क्वचमी तत्, अब उसमें किस, यहाँ रोहिणी देवी कह रही हैं अब इसके विषय में क्या कहें। जब वो कुछ कर सकते थे, करना चाहिए था उनको, तभी नहीं किया, अब तो शासित हो गया, अब क्यों करेंगे। अब रोहिणी देवी अपने वक्तव्य का सारार्थ उपसंहार करते हुए कह रही हैं, तुम्हारे प्रभु ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ब्रज में वास किया। जो ब्रज में गए थे स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, पूर्ति करने के लिए गए थे, और जब वहां स्वार्थ पूर्ति कर रहे थे उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं किया। भाई नियम होता ना, यदि हम किसी के पास जाते हैं, स्वार्थ सिद्ध करने ले जाते हैं, तो बढ़ चढ़ कर करते, बढ़ चढ़ कर सेवा करते हैं। आप किसी के पास जाते हो, आपको सिद्ध करने कुछ स्वार्थ लेकर के दिखाते हो कि मैं तुम्हें कितना प्रिय हूं, उसके लिए बहुत कुछ करते हो। करते नहीं करते, बाद में नहीं करोगे तो खूब करोगे, यहां तो तभी नहीं किया, तो करना चाहिए तो ही नहीं किया। उन्होंने ब्रजवासियों को कुछ भी उपकार नहीं किया, अब तो स्वार्थ पूरा हो गया है, तो वहां मुड़ के भी क्यों देखेंगे। अतः इसलिए अब वो अपने आत्मीय सुजन बंधु के साथ में मथुरा में आराम से रह रहे हैं, उन्हें उनकी याद ही नहीं आ रही। तो आप तुमको हम कहीं जाते हैं, वहां की याद हमको ना आए तो मतलब क्या हुआ, हम किसी कारणवश गए थे कि कार्यवश गए थे, बस कार्य पूरा हो गया तो है ना। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए हमको याद नहीं आ रही है, तो सिद्ध हो जाती है। प्रश्न उठता है ना, मानो उद्धव जी ने कह दिया, कैसी बात करती हो, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गए थे, कैसे कह रही हो। यूं कह रही हैं, हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी रहते हैं, यदि वास्तव में वहां प्रेम होता है तो वहां की चिंता करते हैं। अब यदि बिजनेस करने के लिए तुम कहीं गए हो, बिजनेस के लिए गए हो, वहां से आ जाते हो, वहां आग लग जाती है, तो शहर नष्ट हो जाती है, तुम्हें कष्ट होता है, नहीं होता ना, कष्ट नहीं होता। तो इतनी मैंने महिमा बताई उधर। पीछे चीज क्या था, देवी रोहिणी ने कहा था, पत्थर ग्रावोपी, पत्थर भी रोदंती, रोने लग गए थे, अशन वज्र पिघल गए थे, एक व्यक्ति नहीं पिघला। कौन था वो, पद्मावती, पद्मा, कंस की मां पद्मा, उसके हृदय नहीं पिघला था। अभी बताएंगे कैसी बातें बोलती हैं, कैसी बातें बोलती हैं, दिखाना आगे क्यों उसका हृदय नहीं पिघला था बस, बल्कि उसके तो आग लग रही थी, सुनकर ये चिढ़ रहे थे, और सबके हृदय पिघल गया था। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तात्कालिक उद्धव ने कहा भला मेरे प्रभु का स्वार्थ क्या हो सकता है। स्वार्थ ये था क्योंकि वो छिप करके ब्रज में क्यों रह रहे थे, कंस का वध आदि जो उनका प्रयोजन था, कंस का वध करना, छिप करके रह रहे थे कि अब थोड़ा बड़ा हो जाऊं जो वध करूंगा। अभी बचपन के यहाँ रहूंगा तो मुझे मार सकता है कंस, तो छिप करके वहां रह रहे थे कि 10 साल थोड़ा जवान हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं, मारने के लिए। कंस का वध उनका उद्देश्य था, उद्देश्य पूर्ति के लिए वहां छिप करके रह रहे थे, पर्सनल रूप से रह रहे थे कि कंस में पहचान ना पाए और बाद में उसको भी मारूंगा मैं। तो ये उनका उद्देश्य था। और जब वो 10-11 साल के हो गए, खा पी के मोटे तगड़े हो गए हैं, अब आगे मथुरा में कंस का वध करने के लिए बस हो गया। उद्देश्य था कंस का वध करना, छिपना है कुछ दिन छिपना है, मेरे को समय की प्रतीक्षा करनी है, समय हो गया, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तुम्हारे प्रभु ने ब्रजवासियों जो प्रत्याग आदि जो कर्म किया, वो कह रहे किससे कहूं तुम्हें, अर्थात ये बात क्यों बताने योग्य ही नहीं है, मतलब तात्पर्य क्या, क्यों बताने योग्य क्यों नहीं है,
हम कोई बात किसी कहीं पर कब कहते हैं, हम कोई बात कहीं पर कब कहते हैं, जब व्यक्ति सामने वाला उस बात को सुनने योग्य हो। तो यदि हम देखते हैं व्यक्ति योग्य नहीं तो नहीं कहते हैं उसको। कहते हैं क्या? नहीं कहते। आप लोग को शंका हो, आपको कोई समस्याएं हो, आपको कोई प्रश्न हो, आपका कोई कुछ भी होता है तो हम नहीं कहते हैं उसको, पर देखते हैं योग्य है या नहीं है। तो देवी रोहिणी कह रही, किससे कहूं मैं? यहाँ पे यहाँ योग्य नहीं, उस बात को सुनने वाला ही सुनने के योग्य नहीं है, ऐसा किससे कहूं? है यहाँ कोई व्यक्ति योग्य नहीं है जो उस बात को सुन सके, तो समझ सके। क्यों नहीं समझ सके? क्योंकि ये ब्रज में कोई रहा ही नहीं है, है? कहीं के विषय में कौन जानता है? जो वहां रहा हो वहां के विषय में वो जानता है। मुझे कष्ट भी होता है कि नहीं? स्थान काल पात्र, किसी व्यक्ति के साथ हम रहे हो तो उसके विषय में हम जो उसके साथ में रहा हो उसके साथ में शेयर कर सकते हैं उसके विषय में। उसने दिखाई, उस व्यक्ति दिखाई नहीं है, क्या बोलेंगे उस विषय में? ना प्रश्न करेंगे, निंदा। अभी व्यक्ति को मैंने दिखाई नहीं है और तुम मेरे सामने उसकी निंदा कर रहे हो, ना मैं जानता हूं ना दिखाया, करोगे? कर सकते हो क्या? है? ये तुम मेरी निंदा करना चाहो किसी सामने, ये देखोगे ये व्यक्ति इसको जानता है नहीं जानता? जानता निंदा करोगे, जानते क्यों निंदा करोगे? करोगे? नहीं करोगे ना। प्रश्न करोगे? नहीं करोगे। करोगे भी तो बाह्य रूप में, तो उसको महत्व नहीं देगा। तो क्योंकि यहाँ कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ब्रज में रहा हो, उसने कृष्ण का व्यवहार भी देखा हो और ब्रजवासी व्यवहार भी देखा हो, कोई यहाँ पर है नहीं है, इसलिए कोई समझ नहीं पाएगा। और अथवा एक बात और, अब जैसे भी हो है तो अपना ही है, तो अपना ही। अब कृष्ण की अपकीर्ति की बात जो कहना भी उचित नहीं है। कुछ भी है तो अपना ही ना, अपना ही पुत्र है, सोते ही हो, है तो अपना ही। अब अपने पुत्र की निंदा किससे कैसे कर सकते हैं? चुप रहे। इसी भाई से रोहिणी देवी संक्षेपेन कहा ना, संक्षेप में कह करके अपने वक्तव्य का उपसंहार कर दिया। अब ये जब चल रहा था, अब हम पहुंचते हैं सुक्ताल में। परीक्षित जी, ये सुनकर परीक्षित जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। श्री परीक्षित उवाच तश्रुत्वा दुष्ट कंसस्य जननी दृष्ट चेष्टिता जराहत विचारा सा शशिर कंपम अब्रवीत। परीक्षित जी कह रहे माते, तत्श्रुत्वा, तत् मने यह सुन करके, यह मने तद, यह नहीं वह सुन करके, वह मने रोहिणी जी की बातों को सुन करके कंस से जननी, कंस की दुष्ट कंस की मां, दुष्ट कंस की मां धृष्ट चेष्टा, जो धृष्ट चेष्टा है, जरा हत विचारा, जिनके हत विचारा, जिनके विचार शक्ति नष्ट हो चुकी है। जरा मने बुढ़ापे के कारण। बुढ़ापा क्या करता है? बुढ़ापा विचार शक्ति को नष्ट कर देता है। तो ना बुढ़ापे में आदमी विचार नहीं कर पाता है, अत्यंत बुढ़ा हो जाए तो, है ना। मैंने खाया है कि ये भूल जाने की बात है, ऐसी स्थिति आ जाती है। जरा हत विचारा सा, कैसी है वो? जरा हत विचारा, विचार शक्ति जिनकी हत मने नाश हो गया है। कैसे? जरा बुढ़ापे के कारण। वो सशित कम, बूढ़े कैसे बोलते हैं? सिर कांपता रहता है ना, सिर कांप रहा था, इतनी बूढ़ी हुई सिर कांप रहा था। कांपते हुए सिर को हिलाते हुए या कांपाते हुए, हिलाते हुए कांपाते हुए कहने लगी। टीका में कह रहे रोहिणी के वचनों को सुनकर के यहाँ पर अब जो पद्मावती हैं, उनको 3 विशेषण दिया गया। दृष्टि चेष्टिता, जरहत विचारा, सशिर कंपम।
अब्रवीत। धृष्ट चेष्टा, धृष्ट मन होता है निर्लज्ज, चेष्टा माने आचरण, जिसका आचरण निर्लज्ज था। उद्देश्य है क्या चेष्टा, उन्हें ऐसी उन्हें क्या ऐसी निर्लज्ज चेष्टा कर दी। पद्मावती ने दुर्मिल दैत्य से की तरफ पुत्र उत्पन्न किया। पद्मावती ने दैत्य, दुर्मिल नामक दैत्य था, उसे अपने पुत्र को उत्पन्न किया, कंस को। यही है धृष्ट चेष्टा। यहाँ 3 विशेषण दिए जा रहे हैं। इस प्रकार 3 उद्गारक, 3 विशेषणों के द्वारा पद्मावती के स्वभाव के अनुरूप 3 श्लोक कहे जाएंगे। 3 दोष उद्गारक। उद्गारक क्या होता है? उद्गीन, उगलना। क्या कहते हैं? उगलना, उगल रहे हैं। मतलब कह रहे हैं। 3 विशेषणों के द्वारा पद्मावती का स्वभाव को कह रहे। उद्गार मतलब, उद्गार शब्द का होता है गार बने, गिर में निकलना, बाहर निकालना। तो उनको यहाँ पर 3 विशेषण दे जा रहे हैं, और 3 श्लोक में उसके द्वारा जो उन्होंने कहा, पद्मावती ने जो कहा दिखाया जाएगा। धृष्ट चेष्टा क्या है बता रहे हैं, नंबर बता रहे हैं यहाँ पर। कैसे बता रहे हैं? कंस कैसा था? दुष्ट, महादुष्ट। कंस जैसे दुष्ट पुत्र के मरने पर उन्होंने महाविलाप किया था। पद्मा ने कंस जैसे दुष्ट पुत्र के मरने पर विलाप किया था। तो ये यहाँ क्या सिद्ध हुआ? कुबुद्धिमती, दुष्ट बुद्धि, दुर्बुद्धि। ऐसे पुत्र मर जाए, दुष्ट पुत्र मर जाए, कुबुद्धि पुत्र मर जाए तो दुख कैसा? क्यों? पुत्र मरने पर पुत्र कैसा भी हो, कष्ट तो होना ही चाहिए। पुत्र दुष्ट भी हो तो मार हुई तो बुरी बात कौन सी है? क्या बुरी बात है यहाँ पर? सनातन, बुरी बात यह है, एक होता है पुत्र दुष्ट होना, अपने पिता को ही जो बंदी बना ले जो व्यक्ति। पत्नी का पहला धर्म पुत्र के प्रति होता है कि पति के प्रति होता है? पत्नी पुत्र, मां बाद में है, पहले पत्नी है वो। कंस ने जब पति को ही जेल में डाल दिया उग्रसेन को, तो फिर पुत्र कहां रहा वो? फिर पुत्र कहां रहा वो? है ना? इसलिए कह रहे हैं कि जब पति को जेल में डाल दिया, जो पहला संबंध पति के साथ होता है पत्नी का, पहले पत्नी होती, मां होती, पहले क्या होती हो? पहले पत्नी होती हो, फिर मां तो बाद में बनती है। जो है स्वयं के पति को जेल में डाल दिया, उस कंस ने कितने कठोर कारावास दिया। देवकी वसुदेव को तो कितने साल जेल में रहे वो? कितने साल रहे जेल में? प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ, छोड़ दिया था, फिर जेल में डाल दिया था। जेल में डाल दिया ना। फिर पुत्र उत्पन्न हुए, 9 साल 8 साल 8 पुत्र उत्पन्न हुए, फिर छोड़ दिया उनको, फिर छोड़ दिया था। फिर जो अंतिम जहां असुर मारा गया, केसी है क्या? केसी, फिर जेल में डाल दिया। तो 9-10 साल जेल में रहे। उग्रसेन जी जब वो कंस अभी युवराजी था तब जेल में डाला, अंत तक जेल में रहे वो, अंत तक जेल में रहे, कारागार में रहे। और वो भी कारागार सामान थोड़ी था। लोग जानते, लोगों को पता ही नहीं था कि उग्रसेन को कारावास हुआ है। ऐसे योजना बना रखी थी उसने, काल कोठरी में रखा, काल कोठरी में। और पद्मा जानती है इसको, पति को कारावास में डाला गया है, और उस पुत्र के वो रोदन कर रही है
तो क्या हुआ, ये एक प्रकार से कुबुद्धि हुई, पति से ही विश्वासघात हो गया है। तो इसे क्या है, तो यही है बता रहे, ये कुबुद्धि है कारण। और हठ बिचारा, अब ये वही बता रहे, ये भी विचार क्यों नहीं आया उसको, इस कल से मेरे पति को जेल में डालते और मैं रो रही हूं, क्योंकि बूढ़ी हो गई ना। हठ बिचारा विचार करने सकती, मार गई उसकी। इसलिए अपने सिर को कंपाती हुई, या तो बूढ़ी अवस्था होने के कारण, या फिर कोई बात को करना ना, सिर हिला के बात करने के कारण, या वार्धक्य के कारण वृद्ध तो हो गई, बूढ़ी तो हो चुकी है? तो सिर कपाते हुए कहने लगी, अरे रोहिणी देवी ने जो जो आक्षेप लांछन लगाए थे कृष्ण के ऊपर, रोहिणी ने जो आक्षेप लांछन कृष्ण पर लगाए थे, अब सब उनका वो बड़ी चतुराई से उनका खंडन कर रही है, उन खंडन करेगी। कृष्ण ठीक थे, रोहिणी गलत कह रही है, ब्रजवासी हम गलत हैं, कृष्ण ठीक है, ऐसे करें। पद्मावती उवाच कहने लगी, अहो वत् अच्युतस्तेषां गोपानां अकृपावतां आबाल्या कंटकारण्ये पालयामास गोगणान्। पद्मावती कहती, ओहो वत्, बड़े आश्चर्य की बात, दुख की बात है, आश्चर्य की बात। गोपा नाम अकृपावताम, गोप कैसे है, अकृपावता, कृपा रहित हैं, गोप हैं अकृपा बताम, अकृपावत, कृपावत, वत मने युक्त है, धनवान, बलवान, बलवत। तो गोप कैसे हैं, अकृपावत, कृपा विहीन, निर्दयी हैं। जो गोप लोग महाकुटिल निर्दय गोपों ने अच्युत तेषाम आबाल्यात्, बाल्यकाल से ही अच्युत कृष्ण को कंटकारण्य क्या करते थे वो हैं, पालिया में गोगणान, जितने भी ये निर्दय गोप लोग थे, कृष्ण अच्युत मतलब कृष्ण बाल्यकाल से ही कांटू भरे जंगल में गोगणान पालियामास, गायों का पालन करते, गाय चराते थे। जंगल कैसा होता है, जंगल में कोई बगीचा नहीं होता कि वहां फूल लगे होंगे हैं। अभी देखना हो चले जाना, कार्तिक में जाए ना, तो जो ऊपर जो पर्वत है फिर पानी में जाना जाएगा, ऐसे कांटे होते हैं, तो चुभ जाए ना, एक कांटा तो गोखुरा, त्रिशिरा, वो कांटा त्रिशिरा, तो 3 सिर होते हैं, देखा भी कांटा लगा, कभी लगा गोखुरा लगता है ना, दर्द भी होता है, मीठा दर्द, तो खुजली भी मचती है ऐसे कांटे होते हैं, लग जाए कांटे, पता नहीं चलता कहाँ कांटे हैं। तो इसलिए क्या है, कंटकारण्य पालेमा को बनान, अच्छा बड़ी दुख की बात है, ऐसे जो महानिर्दयी जो ये गोप लोग थे, कृष्ण उनके उस कंटकारण्य में गाय चराते रहे, और वैसा दुख भी, उसे दुख सह करके भी ब्रज में स्थित रहे, दुख सह करके भाग के नहीं आए। होता क्या, ये तो होता ना, मठ में रह रहे हो, कष्ट मिल जाए तो भाग जाओगे हैं। अभी केवल मठ में कंगाली छा गई, अब बस रोटी और अचार खाओ भैया, सुबह खाओ पान था हैं भाई, जब सुबह सब्जी बनी है, 2 बार वो सब्जी वही खानी पड़ेगी, भाग जाओगे, पता है हैं। दोपहर का रात खाते हो, ये सुबह का है क्या, और गृहस्थ को सुबह के शाम तक खाते हैं,
पूछो इसको, हैं? होता है। और हम लोग लाठा को नाती दोपहर की सब्जी चाहे कितनी बढ़िया बढ़िया क्यों नहीं बनी हो, चकाचक से चकाचकी क्यों नहीं बनी हो, बोलेंगे ये दोपहर की है। कोई नहीं खाता, वो बाबा डाल देते हैं। पक्की बात है, यदि यह नियम हो जाए, भाई देखो, हाँ सुबह बनेगा नहीं, रात पांथा ही खाना पड़ेगा, पांथा, और वो भी क्यों नमक डाल के, आधे तो कैसे गायब, आधे नहीं, ये त्यागी है। तो पहले शाम जाएगा, बोला नोएडा अच्छा था, वो एयरपोर्ट पे ही रेस्टोरेंट में खा लूंगा। आसान नहीं है, समझेगा नहीं, हम सुविधावाद बन चुके हैं। सोचो ना, बात करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के समय की, छड़ा खाते थे, देखो तो है कि नहीं, कल की सब्जी बची थी, खाए किसी ने नहीं, सुबह वो गाय को नष्ट हो गया, होना क्या था, कल शाम को सब्जी बनने नहीं चाहिए थी। अब कर सोच रहा हूँ, हाँ करना पड़ेगा, जब बच जाए सब्जी बनाओ खाओ। नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो अब कृष्ण बेचारे क्या करें, कष्ट मिल रहा है, शहर है, सहते रहे वहां रहे, इसलिए शुरू में आया अच्युत, यहां बता रहे हैं, यहाँ सहते रहे, यहाँ कहां लिखा हुआ है शब्द अच्युत तेसाम, अच्युत है, मतलब कि भाग के नहीं आए, स्थिर रहे, सहन करते रहे। च्युत मैंने धैर्य खो देना, अच्युत में धैर्य नहीं खोना, सब सह कर कृष्ण बेचारे चुपचाप सहते रहे, अपना काम निकालना है। पादुके न ददु तस्मै कदाचित क्षुधातुर गोरसं भक्षेत किंचित इमं बदनन्ति तत् स्त्रिय। और बेचारे को जंगल में कांटे हैं, पादुके न ददु, उनको पादुका भी नहीं दी, वो जंगल में जा रहा है तो चप्पल दे देते उनको पादुका दे देते, न ददु पादुका भी नहीं दी। और बेचारे कदाचित सुधातुर, जब कभी भूख लगती, गोरसम भक्ष्य भूख लगती तो दूध पी लेते थे, किंचित थोड़ा दूध पी लेते थे, तद इससे बदनंती, और वहां की स्त्रियां उनको बांध देती थी, खाने को देती नहीं थी। नंगे पैर जंगल में भेज रहे हैं गाय चराने के लिए, जंगल जहां कांटे हैं भेज भी रही हैं, कभी भूख लगी कुछ खा भी, दूध पी लिया तो बदनंती, क्या करती थी, उनको ऊपर से बांध देती थी। हैं, ये स्थिति है तुम्हारे ब्रजवासियों की। अब यहां पद्मावती गोपियों के जो निष्ठुरता जो लक्षण है दिखा रहे हैं, कैसे ब्रजवासी निष्ठुर है ना, कैसे ब्रजवासी अकृपावत है, अकृपावान क्या है, अकृपावान, कृपावान नहीं, अकृपावान बता रहे हैं इस श्लोक में। इस श्लोक से आरंभ करके आक्रोशंती, इस श्लोक तो हम 2 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं कि ब्रजवासी कैसे थे। भाई गाय चराने कहाँ जा रहे हैं, जंगल में, और गायों की एक विशेषता होती है, क्या होती है, वो शेर रास्ते में नहीं चलते हैं, गाय रास्ते से चलेगी नहीं, शेर रास्ते में घास होती नहीं है, जहां घास मिली, भाई जो मेन रास्ता है उसमें थोड़ी घास होती है, घास गांव होती है, आजू बाजू में होती है, तो गाय भागती है, और गाय के खुर होते हैं, कांटे घुसेंगे नहीं उसमें। अब गायों को लौटाना है, उनको पकड़ना है, उनको बस में लाना है, क्या करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, हे थोड़ी काम चलेगा, तो किसी दौड़ते होंगे लाठी लेकर के, उन्हें पीछे पीछे, कांटा लग गया, बाद में निकालते, फिर भागे, फिर कांटा लग गया, फिर निकाले, उस कांटा से निकलता होगा है,
है? अरे कम से कम उनको थोड़ा एक पादुका दे देते हैं, उनको पादुका तक नहीं दी। चोक लाल कर उनकी वजह शरीर खाओगी। और कभी जब भूख से आतुर हो जाते, गोरसम दूध में थोड़ा मक्खन खा लेते, छाछ पी लेते कुछ, तो यशोदा आदि गोपियां उनको कैसे मानती? कौन सी रस्सी से? जी गाय को बांधते हैं, जी गाय को बांधते हैं उसे बांधते थे। किरण आप मान भाई, और रस्सी बांधो, जी गाय को बांधा उसी बांध दिया तो क्या कीमत रही? और रस्सी बांधे तो तभी तो सम्मान दिया भाई, ठीक है रस्सी अच्छी है। अब जी गाय को बांधते हैं, वो रस्सी उसी रस्सी उनको बांध दिया करते थे। जैसे दामोदर पखार में कहा गया ना है। और फिर कृष्ण जब बन जाते हैं, डांटती डपटती है उनको, चोर कहीं का, दुष्ट कहीं का। कृष्ण और क्या हमारा तुम्हारे प्रभु तब कृष्ण क्रंदन करते थे, रोते थे। ये जो भागवत में प्रसिद्ध है ना, जैसे गोपियां कहते हैं ना, यशोदे तुम्हारा यह पुत्र असमय बछड़े खोल देता असमय में। कृष्ण क्या करते थे? जैसे शाम को जब गोदोहन करते हैं तब बछड़े खोले जाते हैं। जो गाय ब्याई भी गायें होती हैं, दूध देने वाले होती हैं, उनके बछड़ों को बांध के रखते हैं मुख पर ना जाल, वो जाल लगा देते हैं ऐसा, फिर छोड़ते हैं, फिर वो दूध पी नहीं पाता हो, जाता तो लगता है मुंह थम आता नहीं है। तो कृष्ण क्या करते थे? अभी गोद होंगे समय हुआ ही भी नहीं है, सब बछड़े खोल दिए। बछड़े कितने होते थे? 2-3 तो होते नहीं थे, सैकड़ों बछड़े। अब वो घर वाला पकड़े तो कितने बछड़ों पकड़े, वो परेशान होकर आती शिकायत करने, देखो तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा ये लाला कृष्ण कन्हैया बछड़े खोल देता है समय में, और सब दूध पी लेते हैं बछड़े। और कभी कभी और डांटते हैं तो हंसता, हो रहे डांटते हैं तो हंसता भी, जोर से ठठाकर हंसता है, अपना आग में गिराता है, जिले पे नमक छिड़कता है। और कभी कभी दूध दही चोरी करके खा लेता है, बंदरों को बांट देता है। जो बातें प्रसिद्ध थी ब्रज में, वो सब बातें पद्मावती उनका उपयोग कर रही है। जाके रही भावना जैसी बात एक ही होती है, सेंटेंस एक ही होता है, प्रभाव सब पर अलग पड़ता है, प्रभाव सब पर अलग अलग पड़ता है ना। यही शब्द है आक्रोशंती, आक्रोश, अपना आक्रोश निकाल रही है ब्रजवासी के ऊपर। क्या कह रहे हैं? आक्रोशंती च तद्दुखम काल गत्येव कृष्ण सा कृष्णेन सोढ़ुम अधुना किम कर्तव्यम बता परम। आक्रोशंती च कैसे कह रही हैं? तद्दुखम काल गत्येव, आक्रोश प्रकाशित कर रही हैं। तद्दुखम कालगत्येव कृष्ण छोड़ुम, कृष्ण छोड़ुम। कृष्ण क्या करते थे बेचारे? उस दुख को तद आक्रोशंती च, और फिर गोपियां क्या कर चिल्ला चिल्ला करके प्रचार करते थे, चोर है, चोरी कर लिया, मक्खन चोरी, दूध चोरी, मक्खन चोरी, दही चोरी, चिल्ला करती थी। और बेचारे कृष्ण क्या करते? काल गत्य कृष्ण था, उसे काल की गति समझ करके छोड़ुम सहन करते थे। किम कर्तव्यम अपरम, सोचते थे किम कर्तव्यम अपरम, और क्या करूं मैं, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। कृष्ण सोचते थे क्या करूं मैं, काल की गति खराब है, काल मेरे विपरीत है, इसलिए ऐसा मान करके चुपचाप छोड़ूं मैंने, कृष्ण ने सहन कर लिया। इसके अलावा किम कर्तव्य वत अपरम, अपरम इसके अलावा वो कर भी क्या सकते थे, क्या करें? आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, अभी बताओ उद्धव, ही बताओ तुम्हारे उन ब्रजवासियों ने कृष्ण के लिए क्या किया? तो आप जब उन्होंने कृष्ण के लिए क्या, तो अब हम उनके लिए क्या करें? उन्होंने कृष्ण जिन्होंने ऐसे व्यवहार कृष्ण के साथ किया,
अब हम उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, बताओ, तुम बताओ। पसंद कर रहे हैं उसके हैं, नंगे पर जंगल में भेजा, भूख लगने में थोड़ा कुछ खाना पीना बांध देती, रोटी फूट बांध देती, रोटी खा लेते जंगल में, वो खाने में नहीं दिया, खाली बैठ जाओ, बिना खाए जाओ, गाय चरा के लाओ, धूप में, यह हाल है। कृष्ण क्या करते हैं, पद्मावत कहते कृष्ण क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसको वो कृष्ण ने विचार किया काल की गति कुटिल है, काल गति वो कृष्ण पद्मावत कहते कृष्ण सोचते थे काल की गति क्या है, कुटिल, समझेंगे नहीं, काल को पकड़ लिया भजन हो गया, जिसने समय को पकड़ लिया उसका उद्धार हो गया, समय को नहीं पकड़ा तो समय तो देखो ना, अभी एकादशी आज ना, अगली एकादशी कब आगे पता भी नहीं चलता है, आज संडे आया, अगली संडे कब आ गया पता चलता क्या, काल की गति बड़ी वक्र है, कुटिल, अहिरेव, काल की गति अहिरेव, काल की गति अहि, सांप की भांति होती है, सांप को पकड़ना मुश्किल क्यों है, सांप सीधा नहीं जाता कभी, सांप वक्र चलता है, कैसे पकड़ोगे उसको, पकड़ने जाओ तो वहां जो बेंड हो जाता है। तो जिस व्यक्ति ने समय को पकड़ लिया, और इसको समय को पकड़ना कैसे कहते हैं, समय को पकड़ना मतलब क्या, अर्थात उपयोग कर ले, बाजार में गए 10 रुपया दिया, 10 मूंगफली ले ली, हमारे हाथ में क्या है 10 रुपया है, 10 रुपये बाजार में लगे, मूंगफली भी ले आए, हाथ में क्या है 10 रुपया है, खोया नहीं हमने, हम 10 रुपये हमारे हाथ में है। उसी प्रकार से समय तो बोल रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं, तुम टाइम पास करोगे, टाइम तुम पास कर रहा है, भेज रहा है मृत्यु की ओर बोलते हैं टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम तुम्हें पास कर रहा है, वो ना जो है ना पट्टा होता, पट्टा जिस पर वो नहीं वो जिसमें वो पट्टा होता है ना, पहिया घूमता है, उसमें पट्टा घूमता है, उसमें को रखते हैं तो धीरे धीरे वो कटता है आगे, हैं, जनरेटर नहीं होता, वो मशीन होती है, जब घास काटने मशीन है ना, उसमें को रख देते हैं तो वो पट्टे में आगे जाता है, वो आगे पिसता है, वो पुल्ली में घूमता है ना पट्टा, उसमें रख देते हैं, आगे मशीन होती है, फिर वो वहां पर जाके वो खस करता रहता है, चक्की जैसी। तो संसार उस चक्की भाती है, हम उस पट्टे के ऊपर है, और काल क्या है, ध्रुव एक्सल, तो घूमता है ना वो चक्र, और घूम रहा है, वो घूमता है तो पट्टा घूम रहा है, और धीरे धीरे हम कहाँ बढ़ रहे हैं, वो चक्की की ओर बढ़ रहे हैं, पिछले वाले हैं, तो हम उसमें पास कर रहे हैं, हमें वो पास कर रहा है, हम क्या बोलते हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो क्या कोई मतलब है इसका, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम हम पास कर रहा है, कहां पास कर रहा है, मौत की ओर। इसलिए काल की गति में क्या होता है, इसे कहते हैं काल की गति कुटिल होती है, पकड़ना मतलब जब बाजार में 10 रुपए लेकर के 10 की मूंगफली ले आए, अभी ये 6:40 हो चुके हैं, सुबह 4 बजे आरंभ करके, यदि हमें पूरा हमको हमारे हाथ में उसका विनिमय है, तो समझो हमारे हाथ में अभी कितने घंटे हुए, 6 से 12 घंटे, तुम्हारे हाथ में यदि है तो एक व्यक्ति ऑफिस जाता है, सुबह 8 घंटा ऑफिस जाता है ना, पूरा महीना गया, तो उसके हाथ में पूरा महीना उसके हाथ में है, पूरा महीना उससे सैलरी मिलती है, और वो सैलरी नहीं है, वो क्या है, पूरा महीना उसके हाथ में है कि नहीं, पूरा महीना उसके हाथ में है। उसी पर परमार्थ मार्ग में यदि हमारा अभी जैसे हम सुबह से 4 से आरंभ करके 3 हम 4 से ले लेते हैं, अभी 12-14 घंटे हो गए, यदि हमारे हाथ में कुछ आया है,
तो 14 घंटा हमारे हाथ में, हम टाइम को पकड़ लिया। यदि कुछ आया ही नहीं तो टाइम निकल गया। इसलिए जिसने समय को पकड़ लिया तो उद्धार हो गया। समय को नहीं पकड़ा तो समय हमें पास कर देगा। आगे बढ़ो। इसलिए कह रहे हैं हाँ, तो जैसे हो काल गति है वो पद्मावती कह रही हैं, कृष्ण ने विचार किया काल की गति कुटिल है, अभी काल मेरे प्रतिकूल है, इसलिए सहन करना उचित है। उपाय क्या है? कहां जाऊंगा? ब्रज में जाता तो मथुरा जाता तो कंस परेशान करेगा। अभी मैं इधर बल शरीर में ताकत आई नहीं है कि मैं मार सकूं मैं, तो मुझे कुछ सहन करना पड़ेगा ना, इन्हें बता रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कुटिल गति, अर्थात मैं भी अबोध बालक हूं। अबोध बालक होने से अजय भीषण दुख को सहन किया कृष्ण ने, क्या जान करके? काल की गति। काल की गति मतलब कृष्ण कंस की वंचना करने के लिए, कंस से छिपने के लिए, कंस मेरे को पहचान ना पाए। नंगे पैर जंगल में जा रहे हैं, पैर में कांटे चुभ रहे हैं, भूखे पेट, तो दूध पीते तो डांट फटकार मिला, अपमान मिल रहा है उनको, तो भी क्यों सहन कर रहे हैं? कंस से बचने के लिए बस है। अतएव अब बताओ कृष्ण, अब कृष्ण ब्रजवासियों के लिए क्या करें? जिन्होंने इतना अपमान किया, दूध चोर, मक्खन चोर, ढमकाना चोर, फलाना चोर, बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, गाय को बांधने में रस्सी बांध दिया, नंगे पर जंगल में उनको दौड़ाया है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए कृष्ण क्या करें? क्वेश्चन मार्क लगा रही है। जिसके आगे? उद्धव के आगे। अर्थात रोहिणी के लिए, उद्धव बोल रहे हैं, सबके लिए जी उद्धव जी है, सबके लिए, क्योंकि सब ठीक फेवर में है, उद्धव जी के फेवर में है, देवी वसुदेव भी फेवर में ही है, पर इतने नहीं है तो भी फेवर में नहीं। बता रहे यहां पर कृष्ण ने अब जो स्वार्थ सिद्धि के लिए दुख को सहन किया, उपाय नहीं है, क्या करूं मैं, बच्चा हूं मैं, अभी समय नहीं आया अभी, तो मुझे थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं भी देखूंगा इनको हैं। और आश्चर्य की बात क्या है, ब्रजवासियों को इन्हें कष्ट दिया, कष्ट सह कर भी कृष्ण ने उनको वहां रहते भी उपकार किया। क्या उपकार किया? एक नौकर को रखते तो पैसा देना पड़ता ना नौकर को, गाय चराने के लिए, फ्री गाय चराई, गाय फ्री गायें चराई उनकी, नंद महाराज को बचाया, ब्रजवासियों को बचाया कितनी बार, जान पे खेल करके कृष्ण ने उनकी रक्षा की। इंद्र ने वज्राघात किया ब्रज के ऊपर, वो क्या वो वर्षा की, धारण कर लिया। वहां रह के भी जहां ब्रजवासी इतने प्रतिकूल थे कृष्ण के, तो भी कृष्ण ने वहां पर उनका उपकार किया। और अब तुम कहते हो, अब तुम बताओ अब कृष्ण को क्या करना चाहिए? परीक्षित उवाच प्रज्ञा गांभीर्य संपूर्णा रोहिणी ब्रज बल्लभा तस्या वाक्यम अनादृत्य प्रस्तुतम संसृणोति तत्। महाराज परीक्षित जी कह रहे हैं, रोहिणी देवी कैसी है? महा प्राज्ञा गांभीर्य संपूर्णा, प्रज्ञा वाले विशेष ज्ञान, महाबुद्धिमती। रोहिणी देवी बड़ी बुद्धिमती है, ज्ञान मैंने ज्ञान प्रोलग गया, प्रकृष्ट ज्ञान। रोहिणी देवी बड़ी बुद्धिमती है, और कैसी है? गांभीर्य, गंभीर। बुद्धिमान व्यक्ति गंभीर होगा, जो बुद्धिमान नहीं गंभीर, छोटा बच्चा बुद्धिमान नहीं होता ना,
तो चंचल मति का होता है। जो ज्ञान आता रहता है वो फिर जब बच्चा गंभीर होना किसे कहते हैं, तो छोटा छोटा बच्चा होता है ना, कुछ भी देखा वो क्या करता है, वो बच्चा मचलता है, अभी चाहिए, रोता है, पीड़ता है, ये उसकी चंचलता है। जो बड़ा होता है फिर धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। इसे कह रहे हैं यहाँ पर रोहिणी जी गांभीर्य संपूर्ण बता रहे हैं, कैसी है बता रही हैं। रोहिणी बड़ी बुद्धिमती हैं और गंभीर स्वभाव की हैं। गंभीर स्वभाव किसे कहते हैं, जो जल्दी विचलित, किसी बात सुना और सुनते ही हो गया, एक्शन ले लिया नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं ना, किसी ने कुछ कहा झट के एक्शन दे, उसने कहा और मानकर वैसे कर झट कर दिया, ये गंभीर नहीं है। गंभीर उसे कहते हैं जो सुने, सोचे, समझे, जब विचलित नहीं होता उसे कहते हैं गंभीर। सुनते ही विचलित हो गया तो ये गंभीर नहीं है। रोहिणी देवी जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है जल्दी विचलित नहीं होता, वो सुनता है, सोचता है, समझता है, विचार करता है, तब कुछ एक्शन लेता है। और हम लोग क्या झट सुनते ही फायर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर अब पता है होत क्या पता है ना, स्कूल में पढ़ते ना एक स्टोरी, नेवले की स्टोरी। नेवला पढ़ा नहीं पढ़ा? बोला हम तो ऑक्सफोर्ड, कहाँ से ऑक्सफोर्ड क्या हो, अमेरिका में पढ़ गए थे अमृतसर। एक ब्राह्मणी के घर में नेवला था, नेवला था पालतू, छोटा बच्चा भी नवजात शिशु था, पाले में लेटा हुआ था। तो वो गृहिणी, वो स्त्री कुएं पानी लेने के लिए गई, एक काला सांप आ गया और बच्चे के पालने को बढ़ रहा था। तो नेवले ने देख लिया, नेवले ने भयंकर युद्ध किया, नेवले ने उसे टुकड़े कर दिया। अब मुझको खून लगा हुआ था, वहां तो स्त्री आ रही है, नेवला बड़ा खुश, दिखाऊं बड़ी बहादुर दिखाऊं। सामने गया और चढ़ू लोटपोट खा रहा है। देख मुंह खून लगा हुआ, सोचा इसने मेरे बच्चे को खा लिया। घड़ा था मारा, खींच के उसके ऊपर चकनाचूर हो गया। अंदर के देखा पाल में बच्चा लेटा हुआ, बगल में सांप के टुकड़े। याद है कुछ? हाँ सही संस्कृत। तो इतना क्या करें, ये कहते हैं पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब क्या परिस्थिति ऐसा आ गई थी, अब परिस्थिति ऐसी ना भाई, शाम मुंह खून लगा हुआ है। क्या हुआ? हाँ सुना तो खून सूखती उसी वो तो ऐसे करता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा